गुड मॉर्निंग आंचल, मनीष, दीक्षित, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गेम एंड रेस का क्लास नोट अपलोड नहीं हुआ है। गेम एंड रेस का अपलोड नहीं हुआ था, डेली का डेली देख लिया कीजिए सुबह सुबह। चलिए आगे। क्या? अच्छा, एक बार देख लीजिएगा। क्या है, 3200 का 7.5% स्टॉक 107 पर खरीदने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी, जबकि दलाली 1/2 हो। फाइंड द कैश रिक्वायर्ड टू परचेज रुपीज 3200 7.5% स्टॉक एट 107। 3200 का स्टॉक खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी? 3200 क्या है? सोच के बोलिए, और नहीं तो बोलिए कंफ्यूज्ड है। ऐसे नहीं कि कुछ से कुछ बोल देंगे। बोल रहा है कि 3200 का स्टॉक 107 पर खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। तो ये 3200 क्या है? फेस वैल्यू है। अगर नहीं पकड़ में आता है तो फिर से सुनिए। बोला 3200 का स्टॉक है मेरे पास में, उसको खरीदने मतलब मेरे पास नहीं है। हम बोलेंगे क्या, हम जब आपसे पूछ रहे हैं या इनसे पूछ रहे हैं कि 3200 का स्टॉक खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, यानी हम निवेश करना चाहते हैं किस में? 3200 के स्टॉक में। तो वो मिलेगा किस दर पर? मार्केट वैल्यू पर। कोई भी चीज खरीदा या बेचा जाता है मार्केट वैल्यू। तो हमको 3200 रुपया का स्टॉक खरीदना है, उसके लिए कितना धन खर्च करना पड़ेगा, कितना धन खर्च करना पड़ेगा। तो 3200 क्या है? फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू है 3200 रुपये। फेस वैल्यू है 3200। और आपसे देखिए, मार्केट वैल्यू भी नहीं अभी के केस में, अभी इन्वेस्टमेंट है। देखिए, फेस वैल्यू का अगला स्टेप होता है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू का अगर ब्रोकरेज है तो उसका अगला होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं मार्केट वैल्यू के साथ साथ उसमें ब्रोकरेज भी जुड़ जाता है। तो अभी बात करें तो 1/2 है, 1/2% है। तो 1/2% 107 प्रीमियम है, स्टॉक प्रीमियम पर मिल रहा है। तो 107% प्लस आधा परसेंट ये, तो 107.5%, यानी 3200 का 107.5%। यस और नो? कितना आ जाएगा? कितना? 344 जो पक्का ना गुना किए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंचल, गुड, बहुत बढ़िया। बोल रहा है 100 रुपया के 5% स्टॉक का 5 अवमूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य का मतलब फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? मारेंगे ना सर, फोड़ देंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, चाहे क्रय मूल्य चाहे विक्रय मूल्य, दोनों मार्केट वैल्यू। खरीदा या बेचा जाता है मार्केट वैल्यू पर। पगली, हम पहले भी बोले ना कि मेरे पास में कोई स्टॉक है, ये एक स्टॉक है, तो आप इसको खरीदिए तो आपके लिए क्रय मूल्य होगा। हम बेच रहे हैं, मेरे लिए विक्रय मूल्य। तो खरीद या बिक्री किस पर किया जाता है? मार्केट वैल्यू पर। खरीदना भी क्रय मूल्य भी मार्केट वैल्यू, और विक्रय मूल्य भी मार्केट वैल्यू। हम क्या बोल रहे हैं? खरीदा या बेचा जाता है मार्केट वैल्यू पर। तो अभी ये दिया क्या है? क्या? आप लोग कंफ्यूज हैं, इसका मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 100 रुपया क्या है? फेस वैल्यू है। अरे बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा पकड़िए बात को। 100 रुपया के, सब चीज को भूल जाइए, ये सबको छोड़ दीजिए। 100 रुपया का स्टॉक 5 अवमूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछ रहा, क्या होगा क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य का मतलब क्या? फिर फेस वैल्यू बोल रहा है, पागल लड़का। क्या दिमाग है? हम बार बार बोले, अरे बेवकूफ, खरीदते हैं या बेचते हैं किस पर? फेस वैल्यू तो अंकित होता है मूर्ख। फेस वैल्यू तो उस पर पेपर पर अंकित है, ये अंकित है इस पर।
यह जो इस पेपर पर जो अंकित है वो फेस वैल्यू, तो जो अंकित है उसी पर आप खरीदते बेचते हैं। आपको बोले तो मार्केट वैल्यू, खरीदना या बेचने का मतलब मार्केट वैल्यू। यस करेक्ट दीक्षित, फेस वैल्यू दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं क्या, क्रय मूल्य, चाहे क्रय मूल्य बोले चाहे विक्रय मूल्य बोले, दोनों क्या है, स्टॉक शेयर डिवेंचर को चाहे खरीदिए चाहे बेचिए, दोनों फेस वैल्यू उस पर जो अंकित होता है, फेस वैल्यू जो अंकित होता है। फेस वैल्यू का जरूरत कब पड़ता है, अगर डिविडेंड निकालना है, ठीक है। अगर फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू निकालना है तो प्रीमियम या डिस्काउंट ये देखना होता है। तो बोला 100 रुपया के 5% स्टॉक का 5 अवमूल्य पर क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा मतलब मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। और कितने का स्टॉक है, 100 रुपया का, 100 रुपया का स्टॉक है, उसका मार्केट वैल्यू आपको निकालना है। गिवन है फेस वैल्यू, गिवन है फेस वैल्यू कितना, 100 रुपया, 5 अवमूल्य है तो, और 5 अवमूल्य है, सुनिए मार्केट वैल्यू की बात करेंगे तो 5 अवमूल्य है तो 95% होगा, और 1/5% का मतलब 20 पैसा, 20 पैसा ब्रोकरेज क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, ब्रोकरेज जुटेगा कि घटेगा, क्या घटेगा, जुटेगा, खरीदने आप जा रहे हैं तो जुटेगा, तो जुटेगा तो 5 अवमूल्य तो 95%, अब 20 पैसा और जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 95.2, 95.2%, 95.2% बराबर 95.20। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा। बोल रहा है 12,750 में 25 प्रति शेयर बाजारी मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकेंगे जबकि दलाली 2% हो। सुनिए बोल रहा है क्या, हम बोलेंगे क्या, ये शेयर है 25 रुपए का, ये शेयर है कितने रुपए का, 25 रुपए का ये शेयर है, मेरे पास में 100 शेयर है तो कितना शेयर हम खरीद सकते हैं, 4, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर। हम बोलेंगे 100 रुपया में 25 रुपया वाले कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, तो 4। तो अभी के क्वेश्चन में यही बोल रहा है 12,750 रुपया है किसी के पास में, बोला 25 रुपये प्रति शेयर बाजारी मूल्य, मतलब मार्केट वैल्यू 25 रुपया है एक शेयर का, बताइए कितना शेयर खरीदेंगे। तो आप नॉर्मल रहता तो 12,750/25 कर देते, यस और नो, तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाता। लेकिन अभी इसमें बोल रहा है नहीं 2% दलाली भी है, तो इसका 1% 25 पैसा, 2% 50 पैसा, तो इसका मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगा, 25.5 रुपया। एक शेयर का मार्केट वैल्यू 25 पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू नहीं बोलिए, एक बोलिए इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, यानी टोटल है आपके पास में 12,750, एक शेयर का दाम कितना पड़ रहा है, 25 रुपया 50 पैसा, यस और नो, जल्दी भाग दीजिए कितना आएगा, 500, नंबर ऑफ शेयर 500। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। बोला एक आदमी किसी कंपनी के 100 रुपये वाले शेयरों को जो 20% अधिक मूल्य पर मिलते हैं खरीदने में 14,400 रुपया लगाता है। 100 रुपये वाले शेयर, 100 रुपये वाले शेयर, 100 रुपये वाले शेयर, 100 रुपये वाले शेयर, 100 रुपया फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू, यस 100 रुपया वाले शेयर यानी 100 रुपया फेस वैल्यू है, जो 20% अधिक मूल्य पर मिलते हैं, मार्केट में 20% अधिक पर मिला यानी 120 में मिल रहा, खरीदने में इतना रुपया लगाता है। अगर कंपनी 5% लाभांश देती है तो उसको साल के अंत में कितने रुपए का लाभ होगा, रुक जाइए हड़बड़ाइए नहीं, ये इंफॉर्मेशन देखिए, ये एक आदमी किसी कंपनी में 100 रुपये वाले शेयरों को, सुनिएगा 100 रुपये वाले शेयरों को जो 20% अधिक मूल्य पर मिलते हैं, 20%
अधिक मूल्य पर मिलते हैं। ये अभी का सिचुएशन है, ये शेयर जो है वो 20% अधिक मूल्य पर मिलते हैं। खरीदने में 14,400 रुपया लगा था, इतना इन्वेस्ट किया। बोला कंपनी 5% लाभांश देती है। किसका 5%? बोलिए, फेस वैल्यू का 5%। तो अभी आपका पूछ रहा लाभांश कितना, लाभ कितना उसको मिलेगा, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि भाई हमको तो फेस वैल्यू चाहिए, यस और नो। हमको जो मेरे पास में स्टॉक है उसका फेस वैल्यू हमको पता करना है, यस और नो। और जितना फेस वैल्यू उसका 5% लाभांश, यानी टारगेट आपका क्या निकल गया, फेस वैल्यू। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो है 14,400 रुपया वो क्या है? यस करेक्ट, 14,400 मार्केट वैल्यू है, यस और नो। 14,400 मार्केट वैल्यू है, तो लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 14,400, इससे हम लोग निकालते हैं फेस वैल्यू। तो 14,400 का 20% अधिक, तो 20% 1/5 बनेगा, 6/5 उलट जाएगा तो 5/, ये फेस वैल्यू निकल गया, यस और नो। अब आइए, ये 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 2400 गुने 5, 24 25 120, ठीक है, ये फेस वैल्यू निकल गया। आपको पूछ रहा है लाभ प्रॉफिट बताइए, तो प्रॉफिट तो फेस वैल्यू का 5%, तो 12,000 का 5%, डबल जीरो कट जाए, 12 25 60, 600 रुपया का लाभ होगा, यस और नो। हम आपको कुछ और बात सिखाते हैं, औरों से थोड़ा अलग करना सिखाते हैं, औरों से अलग सिखाते हैं। देखिए, ये रिलेशन है फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, ये रिलेशन है फेस वैल्यू और डिविडेंड का। बोलिए, ये क्या बता रहा है कि फेस वैल्यू 20%, मार्केट वैल्यू 20% अधिक, यानी फेस वैल्यू 100 तो मार्केट वैल्यू 100, यस और नो। ये बता रहा है 5% लाभांश है, तो लाभांश डिविडेंड जो होगा वो ये 100 है तो ये 5। बोलिए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं डिविडेंड मार्केट वैल्यू का 5/120 है। बोलिए, डिविडेंड जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में सुनिए, डिविडेंड मार्केट वैल्यू का 5/120 है, यस और नो। अब हम आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं कि कभी भी डिविडेंड भी दे दे और प्रीमियम भी दे दे, दोनों चीज एक साथ दे दे। बोल दे 20 प्रीमियम और 5% डिविडेंड, तो आप बोलिएगा डिविडेंड फेस वैल्यू का 5/100, डिविडेंड फेस वैल्यू का 5/, और डिविडेंड मार्केट वैल्यू का 5/120 बोल सकते हैं। अगर हम बोल दे 20 डिस्काउंट में है और 6% डिविडेंड है, डिविडेंड है 20 डिस्काउंट का शेयर है और 6% डिविडेंड है, तो डिविडेंड फेस वैल्यू का 6/100, जबकि डिविडेंड मार्केट वैल्यू का 6/80। पकड़ में आ रहा है? स्मार्ट तरीका। तो हम बोले क्या कि हम बीच में जो फेस वैल्यू को यहां लेके आए, सब यही करेगा, सब करेगा बीच में फेस वैल्यू को लेके आया, मार्केट वैल्यू से गया फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से गया प्रॉफिट। हम बोले डायरेक्ट करिए ना, आपको दिया हुआ है जब कि 20% अधिक मूल्य और 5% लाभांश, इसका मतलब प्रॉफिट फेस वैल्यू का 5/100, जबकि मार्केट वैल्यू का 5/120। तो हमें पता क्या है, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? हमें मार्केट वैल्यू पता है 14,400, ये तो मार्केट वैल्यू पता है ना 14,400, तो हम डायरेक्ट मार्केट वैल्यू से रिलेट करेंगे। डिविडेंड फेस वैल्यू का 5/100, जबकि मार्केट वैल्यू का 5/120, तो डायरेक्ट नहीं कर देंगे, 144 डबल जीरो गुने 5/120, 0 से 0 120 गुने 5, 12 25 60 600। फेस वैल्यू कहीं लाए हम बीच में, स्मार्ट तरीका, फेस वैल्यू बीच में लाए, डायरेक्ट हम कर लिया।
क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बोल रहा है एक व्यक्ति किसी कंपनी के 50 रुपये वाले तथा 10% लाभांश वाले शेयर खरीदता है। कंपनी का 50 रुपये वाला तथा 10% वाला लाभांश वाला शेयर खरीदता है। आपको हम ये जानना चाहते हैं कि 50 रुपया फेस वैल्यू। यस करेक्ट, फेस वैल्यू। यदि उसे उसकी लागत पर 12.5% वार्षिक आय प्राप्त हो। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? 10% कंपनी दे रही है लाभांश, तो इसको वार्षिक आय 12.5% कैसे मिल गया? कंपनी 10% दे रही है, उसको लाभांश मतलब वार्षिक आय उसका 12.5% कैसे हो गया? यस करेक्ट, गुड, बहुत अच्छा। आप लोग मुंह देखते रह जाते हैं। सिंपल बात है, हम आपको बताएं कंपनी जितना देगी आपको उतना ही ना परसेंट मिल रहा है। लेकिन अगर आपको कंपनी जितना दे रही है उससे ज्यादा मिल रहा है, यानी आप डिस्काउंट में खरीदे होंगे, आप खरीद लिए होंगे सस्ता में, आप खरीदे होंगे 90 में, और कंपनी तो आपको लाभांश दे रही है 100 के मान के, जबकि आपको तो लागत 90 ही लगा, तो डेफिनेटली आपका लाभ प्रतिशत बढ़ जाएगा। और अगर आप प्रीमियम में खरीदते हैं तो जितना कंपनी देगी उससे कम प्रतिशत लाभ होगा। बात समझ में आया? तो इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि कंपनी दे रही है 10%, तो कंपनी किस पे काउंट कर रही है? फेस वैल्यू पर। आप किस पे काउंट कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू पर। कंपनी दे रही है, आप जो अपना लाभ काउंट करते हैं वो मार्केट वैल्यू पर, कंपनी अपना लाभ काउंट करती है फेस वैल्यू पर। लेकिन लाभ तो लाभ ही है ना। तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी जो लाभ देती है वो फेस वैल्यू का 10%, आप जो काउंट कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू का, तो यानी फेस वैल्यू का 10% इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू का 12.5%। यस और नो? इससे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। यस और नो? अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 10% ये हो जाएगा 1/10, 12.5% 1/8, 2 चौक 8, 2 पचे 10, क्या हो जाएगा? 4:5, 4:2। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रेशियो 4:2। अब फेस वैल्यू बोल रहा है कितना है? 50 है। पूछा उसने किस मूल्य पर शेयर खरीदे थे? गलती कर दी है, रेशियो उल्टा लिख दिए, रेशियो उल्टा लिख दिए। ये देखिए, एक्चुअली में यहां गड़बड़ हुआ था। 10% 1/10, 12.5%, 2 चौक 8, 2 पचे 10, तो 5:4 इक्वल स्टेटमेंट है ना। तो 5:4 अंश बराबर है तो हर रेशियो। यस और नो? 5 का वैल्यू क्या होगा? 50 होगा, तो 4 का वैल्यू 40। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? हाँ 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 हाँ, ठीक है, रेशियो 5:4 होगा। रणबीर गुड। बोला 10 रुपये वाले 96 शेयर, 10 रुपये वाले 96 शेयर, 10 रुपया क्या है? फेस। 10 रुपये वाले 96 शेयरों का क्रय मूल्य 3/4 अवमूल्य पर मालूम कीजिए, जबकि दलाली 1/4 प्रति शेयर हो। ये 3/4 अवमूल्य है, ये कंपैरिजन नहीं है। देखिए, जैसे जो अवमूल्य और ये देता है ना, ये दो तरीके से दे सकता है। एक तो हो सकता है कंपैरिजन में, जैसे बोलेगा ना कि 10 प्रीमियम, तो कंपैरिजन हो गया। 100 तो 110, 20 प्रीमियम तो 100 तो 120, 40 प्रीमियम तो 100 140, या 140 पर, मतलब 100 140। लेकिन कभी भी ऐसा दे दे 10 रुपया वाला शेयर है और बोलेंगे 1 रुपया अवमूल्य पर, मतलब क्या? 9 में मिल रहा, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये 10 रुपया वाला शेयर है 3/4 अवमूल्य पर ज्ञात कीजिए, जबकि दलाली 1/, तो इन्वेस्ट 10 रुपया और 96 शेयरों का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो सीपी ऑफ ईच शेयर
एक प्रति शेयर सीपी। तो एक का दाम कितना 10, 3/4 अमूल तो घटेगा, बोलिए। ब्रोकरेज जुटेगा प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा 9.5 रुपया ना, 9.5। ऐसे सोचिए ना, ये 75 पैसा, ये 25 पैसा, तो 50 पैसा हुआ, 50 पैसा घटेगा 10 में से 50। हम कैसे सोचे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिफरेंस, तो 75 पैसा और 25 पैसा का डिफरेंस 50 पैसा, बड़ा वाला है निगेटिव, तो 50 पैसा घटेगा, तो एक शेयर का दाम कितना 9.5 रुपया। तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो एक का 9.5 रुपया, ऐसा ऐसा कितना शेयर लेना आपको 96, ठीक है। इसको गुना करने भी सिखाए थे, ये 5 कम ये 4 कम, तो 5 चौक 20, एक अंक के पहले पॉइंट आएगा तो लास्ट में 2 इकाई का अंक 2 होगा, एक मात्र है 912। बहुत बढ़िया। दीक्षित का कहना सर 3/4 रियल दिया है या कंपैरिजन कैसे पता किए। दीक्षित देखिए यहाँ पर ना लॉजिकली पता किए, कैसे लॉजिकली पता किए वो हम आपको बता दें। बोला क्या कि 10 रुपया वाला शेयर है और 3/4 अवमूल्य बोल रहा है, 3/4 अवमूल्य, यहाँ पर रुपया है, यहाँ पर 1/4 प्रति शेयर दिया हुआ है, 1/4 प्रति शेयर, मतलब एक शेयर पर 1/4 रुपया, तो एक शेयर पर 1/4 रुपया, तो ये 1/4 प्रति शेयर दिया है। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी जब रुपया है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी रुपया होगा, ठीक है। क्योंकि अवमूल्य, दीक्षित बता दें, अवमूल्य या अधिमूल्य देने का क्लियर तरीका है कि आपको या बोलेगा 20 डिस्काउंट या 40 डिस्काउंट, तो यहां पर आपको याद रखिए ब्रोकरेज में परसेंट लगा हुआ रहता, तो हम लोग समझते हैं यहां पर परसेंट कंपैरिजन है, ऐसे हम लोग समझ रहे हैं क्या कि ये रुपया है। वैसे आपको बता दें कि रियल में क्वेश्चन, अगर करेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ना देना चाहिए, इसको ऐसे लिखा हुआ रहना चाहिए, लिखा हुआ रहता भी है, रुपीज 3/4 अब उन पर कीजिए, जबकि दलाली रुपीज 1/4 प्रति शेयर हो, ठीक है। 8,000 के 16% स्टॉक को 107.5 पर बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली 1/4, कितना धन प्राप्त होगा, यानी आप बताएं ये 8,000 क्या है, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू है। धन प्राप्त होगा मतलब आप बेच रहे हैं, बेच के कितना नोट मिलेगा आपको, बेच के कितना पैसा मिलेगा, यानी बेचने के लिए ना बोल रहा है, तो बेचिएगा फेस वैल्यू पर की मार्केट वैल्यू। अब फेस वैल्यू आपका दिया हुआ है 8,000, फेस वैल्यू 8,000, पूछ रहा कितना कैश रिलीज होगा, कैश कितना रिलीज, कितना कैश मिलेगा। तो देखिए 8,000 है, आपको 107.5% निकालते तो मार्केट वैल्यू, लेकिन ब्रोकरेज है 0.5%, तो 0.5% जुटेगा कि घटेगा, यस करेक्ट घटेगा, क्योंकि आप बेचने वक्त ब्रोकरेज घटता है और खरीदते वक्त ब्रोकरेज जुटता है। क्या, हाँ 0.5 हट जाएगा तो 107% हो जाएगा, 8,000 का 107%, 7 अठे 56, 8,560, 8,560। बोला 1,500 के 20% स्टॉक को 5 अवमूल्य पर बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली 1/2% है। 1,500 के 20% स्टॉक को 5 अवमूल्य पर बेचना है। 1,500 क्या है, फेस वैल्यू है, 1,500 फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 1,500 है, और आपको बेचना है, और बोला कितना धन प्राप्त होगा, कैश रिलीज कितना होगा, यानी कैश रिलीज तो मार्केट वैल्यू पर पता चलेगा ना, यानी मार्केट वैल्यू कितना है, तो 1,500 है, आप
का 5 अवमूल्य यानी 95%, और बेच के पैसा कमाना है तो अभी ब्रोकरेज घटेगा, 0.5 घट जाएगा तो 94.5%। 1500 का 94.5% निकालिए कैलकुलेटर से जल्दी, कितना आ रहा? 1417.5 बोल रहा है अमर 10 अधिमूल्य पर स्टॉक में कितना धन लगाना चाहिए कि उसे 3000 रुपया वार्षिक आय प्राप्त हो। रुक जाइए, धन लगाने का मतलब आपको क्या निकालना, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? बोलिए, फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू? धन लगाना है, हम धन लगाना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं हम लगाएंगे पैसा, क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग में पैसा लगेगा कि फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ी रही। 50 रुपया का शेयर है, आपके जेब में 50 रुपया है, तो कोई जरूरी है कि आप शेयर खरीद लीजिएगा? हो सकता है वो अधिमूल्य पर हो तो आप थोड़ी पैसा, तो अगर आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो फेस वैल्यू पता करके खरीदने जाइएगा कि मार्केट वैल्यू पता करके? आप मार्केट वैल्यू पता करके खरीदने जाइएगा। यस रणविजय, मार्केट वैल्यू निकालना है, गुड आंचल। देखिए आप खरीदने जा रहे हैं ना जी, तो फेस वैल्यू दाम देख लीजिएगा कि नेट पर कि इसका इस पे 100 रुपया अंकित है तो 100 रुपया लेके बाजार जाइएगा। बाजार मार्केट में कितना में मिल रहा हो, यानी मार्केट वैल्यू आपको निकालना है। तो अभी बोल रहा है क्या, अब देखिए मजेदार क्या, ये क्या दिया है, यस करेक्ट, उसको 3000 रुपया वार्षिक आय चाहिए, यानी हर साल हमको 3000, हम चाह रहे हैं कि हमको हर साल 3000 रुपया चाहिए, हर साल हमको 3000 रुपया चाहिए। अब सुनिए मेरी बात को, बोला है 16.2/3%। यहां समझिएगा, लोग क्या करते हैं, ये बात समझ लीजिए, बोलते हैं क्या कि ऐसा करते हैं कि फेस वैल्यू का 1/6, फेस वैल्यू का बराबर 3000, यस और नो? इससे फेस वैल्यू निकल गया। अब फेस वैल्यू निकल गया, 10 अधिमूल्य है तो इससे मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। हम बोले फिर वही बात मत कीजिए, हम क्यों नहीं डायरेक्ट निकालें? हम बताए थे, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ये 2/3 दे के थोड़ा टफ बना दिया, आसान रहता तो ये 16% डिविडेंड है और 10 प्रीमियम है, तो हम बोलेंगे डिविडेंड फेस वैल्यू का कितना, 16/100 डिविडेंड फेस वैल्यू का, जबकि मार्केट वैल्यू का 16/110, यस और नो? अगर यहां 16 रहता तो बोलते डिविडेंड फेस वैल्यू का 16/100, जबकि मार्केट वैल्यू का 16/100, मतलब जो यहां पर है उसका बट्टे में 110, यहां जो भी रहेगा उसके बट्टे में 100, यस और नो? तो हम क्या किए भाई, यहां क्या है 50, 16 48 2 50/3, तो 50/3 के बट्टे में 110, यस और नो? तो हम बोले कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड आप क्या बोलिएगा, मार्केट वैल्यू का 50/3 का 110, ये क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, ये किसका, ये मार्केट वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, ये पूरा क्या है, ये पूरा लाभांश है, गुड। तो क्या है, सब बात बोलती है फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, ये लाभांश है। हम यही ना बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार थोड़ा आराम से सुन लीजिए मेरी बात को, फिर से समझिए। हम आसान करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम बोलेंगे कि डिविडेंड बराबर फेस वैल्यू का, अगर फेस वैल्यू से लिखना है तो फेस वैल्यू का 16/100, अगर मार्केट वैल्यू का निकालना है तो मार्केट वैल्यू का 16/100। यहां अगर 13 रहता तो हम बोलते डिविडेंड मार्केट वैल्यू का 13/110, यहां 17 रहता तो डिविडेंड मार्केट वैल्यू का 17/, मतलब यहां जितना रहेगा उसके बट्टे में 100। तो हम बोले कि भाई यहां ओरिजिनल में क्या है, ये 50/3,
तो हम क्या लिखेंगे, 50/3 के बट्टे में 110, यही ना, तो काम ही हो गया। डिविडेंड आपको पता है कितना, 3000, तो 3000 बराबर MV इंटू 50/3 गुने 110, कट जाएगा ना ये, MV बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 36, 6 11 तिया 33, 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, 19,800, 19,800। बहुत बढ़िया। बोला एक व्यक्ति 105.5 पर 10% के 7500 रुपए के स्टॉक को बेचता है और प्राप्त धन को 124.50 पर 14% स्टॉक में लगाता है। यदि प्रत्येक लेन देन में उसे 0.5% दलाली देता है तो आय में कितने का अंतर होगा। सुनिए क्वेश्चन समझा दे, मेरे पास में कोई स्टॉक है तो उससे कुछ आय होता होगा ना, मेरे पास में कोई स्टॉक है उससे मेरा कुछ आय होता होगा। हम क्या किए, हम मेरे पास में जो स्टॉक है उसको बेच दिए, उसको उससे जो पैसा मिला उसको एक नए स्टॉक में लगा दिए, उसको एक नए स्टॉक में, तो अब उससे फिर पैसा मिलेगा, फिर पैसा इनकम होना शुरू होगा। तो उससे जो नया स्टॉक में लगाए उससे जो इनकम मिलेगा, तो पहले वाला इनकम और नया वाले इनकम का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो पहले वाला इनकम जो पैसा है उससे पहले वाला इनकम निकाल लेते हैं। इनिशियल इनकम की बात करें तो वो 105.5 पर 10% के 7500 रुपए के स्टॉक को बेचता है, मतलब उसके पास में कितना का स्टॉक है, 7500, 7500 रुपए के स्टॉक को बेचता है। 10% वाला 7500 रुपए के स्टॉक को बेचता है। ये 7500 रुपया फेस वैल्यू की मार्केट वैल्यू, बोलिए। अभी जो मेरे पास स्टॉक है उसका ये अभी हम बेचे नहीं है, हम बोले 105.5 पर 10% के 7500 रुपए के स्टॉक को बेचता है, अभी बेच नहीं रहे हैं, अभी हम रखे हुए हैं 7500 का स्टॉक। तो ये 7500 का जो स्टॉक हम रखे हुए हैं वो फेस वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू। जब भी हम बात करेंगे कि मेरे पास में, हम बोलेंगे हम मेरे पास में 500 का स्टॉक है, हम बोलेंगे मेरे पास में 500 का स्टॉक है, मतलब वो हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। जब हमसे कोई पूछेगा, हम कल भी एग्जांपल दिए थे कि मेरे पास में, हम बोलेंगे कि मेरे पास में ये जो 400 का स्टॉक है, हम आपको दिखाए बोले कि मेरे पास में 400 का स्टॉक है, आप क्या समझिएगा, 400 रुपये इसका फेस वैल्यू की मार्केट। हम बात करेंगे अगर यही हम बोल, हम ये स्टॉक 400 में खरीदे हैं, मार्केट वैल्यू खरीदे हैं, हम बोल रहे हैं कि 400 में खरीदे हैं तो मार्केट वैल्यू है। हम बोलेंगे 400 का स्टॉक है तो फेस वैल्यू है। नहीं समझे बात को, नजर आने लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम बोलेंगे 400 में खरीदे हैं, मतलब मार्केट वैल्यू बता रहे इसका। हम लोग 400 का स्टॉक है, क्या मजाक समझ रहे हैं आप लोग के जैसे गरीब आदमी है। बोलिए आप तो महा गरीब है, कागज को स्टॉक बोल रहे हैं। हम भी अमीर आदमी हैं, मेरे पास भी स्टॉक है, लेंगे, लीजिएगा 50 रुपया दीजिए, दे देंगे। अभी 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 वैल्यू मत दीजिए, एक अभी वैल्यू मत दीजिए, हो सकता है एक समय में ना, अरे राहुल सर के हाथ का दिया हुआ है, बहुत कीमत मिल जाएगा, नीलामी भी हो सकता है। ज्यादा ज्यादा तारीफ कर लिए क्या। रणविजय देखिए क्या लिख रहे हैं, नहीं सर आप तो मुकेश अंबानी के पार्टनर हैं, तो आप कैसे गरीब हो सकते हैं। हाँ रणविजय मेरा पार्टनर था, तो वो भी मुकेश अंबानी का।
रणविजय भी मुकेश अंबानी का पार्टनर है सर। 13,000 वाला सीटी के बैच में सर ऑनलाइन का भी पैसा रिड्यूस होगा। हाँ सब रिड्यूस कर लीजिए, कुछ कुछ आके ले भी जाइएगा पैसा कि सर 2-4 हजार रुपया दीजिए, पढ़ेंगे हम आपसे। नॉर्मल बात है, सिंपल सा बात है कि कोई कोई एक दो बच्चा सब बोले कि सर 13,000 रुपया थोड़ा फी ज़्यादा नहीं है। आप नॉर्मल बात है, आपको सिंपल सा समझना चाहिए कि बताइए 8-9 टीचर 8-9 महीना 8-9 घंटा आपके पीछे काम करे, 13,000 रुपया आप दे रहे हैं। हाँ तब 8,000 तो अभी सिर्फ मैथ्स का है। तो, हाँ सर वैसे भी आप दिल से बहुत बड़े अमीर हैं गुरुजी के। आप मुकेश अंबानी के पार्टनर नहीं है, मुकेश अंबानी आपका पार्टनर है। ये लगता है और हवा में हमको उड़ा रहा है, बैलून बना दीजिए हमको, ऊपर जाके ब्लास्ट कर जाए। वो नहीं बोले सर जो पेड किए हम तो वो कर ही दिए हैं। वो तो हम सब लोगों को, जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जिनका बैच चल रहा था, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर हम उनसे मैथ्स का पैसा लेते हैं तो खराब बात है। जो पे किए हैं जितने भी स्टूडेंट, जो सारे बैचेज चल रहा था कोरोना से पहले, जितने बच्चे एडमिशन लिए हुए थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, जो मैथ्स में ऑलरेडी एडमिटेड थे, उनसे हम मैथ्स का पैसा लिए सही नहीं हमको लगा। जबकि ये फ्रेश बैच है, लेकिन हम सारे को बोले हैं कि कोई भी बैच में आपका, चाहे बैच समाप्त होने वाला है, अब ये नहीं कि 2 साल पहले भी पढ़े थे वो भी आ जाए। एक एक आदमी आए, देखे अरे ये तो बड़ा सिस्टम, आए बड़ा खुशी खुशी मेरे पास में, बोले क्या कि सर ये बैच ऐसा पहले आप सर शुरू नहीं किए थे, ऐसा शुरू पहले नहीं किए थे, या अभी ये इतना बेहतरीन आपका रूटीन है सर, ऐसे पढ़ लेंगे रिजल्ट हो जाएगा, हम आए हैं एडमिशन लेने। बोले बढ़िया बात है, ले लीजिए। तो बोले क्या कि वो, बोले क्या सर आप बोले थे कि वो पैसा ना एडजस्ट कर लेंगे, आप रसीद लेके आइएगा। तो हम बोले हाँ हाँ बिल्कुल, बोले हम काम कर रहे हैं, हम बोले हैं कि सब लोगों को। तो बोले क्या कि सर हम भी 5,000 रुपया पे किए थे। हम बोले जाइए 5,000 रुपया माइनस करके कर लीजिएगा। बोले रसीद है ना, लेके आए हैं ना? बोले हाँ रिसिप्ट लेके आए हैं सर। तो देखिए हम क्या 2015 में पढ़े हुए था। हाँ 5 साल पहले। हम बोले 5 साल से आप कर क्या रहे थे? अरे नाम भी बर्बाद कीजिएगा। हाँ चलिए डॉली बैक टू टॉपिक सर। अच्छा डॉली बोलिए बैक टू टॉपिक, इधर टॉपिक से हमेशा भटकाती है। समझदार हो गई है, बड़ी हो गई। चलिए रंजय पूछ रहे हैं सर स्टॉक एंड शेयर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या, रेलवे एसएससी में? हाँ आता है, लेकिन बहुत कम आता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। इसलिए और सिंपल टॉपिक है, सिर्फ परसेंटेज का खेल है, तो क्यों नहीं हम कर लें। सर जी हम सिर्फ अरिथमेटिक का क्लास लिए हैं, तो डीआई का नोटिफिकेशन शो करेगा? नहीं। अच्छा ओके, चलते हैं, काम पर आते हैं, लौटते हैं। बोला सुनिए, तो इनिशियल इनकम निकालते हैं हम, क्या बोले 7,500 रुपया? क्या है ये फेस वैल्यू की? फेस वैल्यू अभी बेचने नहीं जा रहे हैं, बेचेंगे तब ना। अभी तो अभी इनिशियल इनकम 7,500 रुपया का 10%।
बोलिए ना, बोला है ना 10% डिविडेंड है। यानी पहले अभी तक हमको इनकम हो रहा था, जो मेरे पास में स्टॉक था उससे मेरा इनकम हो रहा था 750 रुपया, उससे मेरा इनकम होता था 750 रुपया। लगता है डॉली समझदार हो गई है, सोनी लिख रही है, देखिए। तो 750 रुपया क्या हो गया मेरा पहले का इनकम। अब चलिए बेचने के लिए बाजार चलते हैं। बाजार चल रहे हैं ये 7500 रुपया को बेचने के लिए, ये 7500 रुपया को बेचने के लिए। अब बोला उसको बेच के फिर नया खरीदेंगे, तो खरीदेंगे बाद में, पहले पैसा तो आए। लेकिन बोला क्या, जब बेचिएगा उस समय भी आपको 0.5% दलाली देना पड़ा। इनकम। अब चलिए बेचने के लिए बाजार चलते हैं। बाजार चल रहे हैं ये 7500 रुपया को बेचने के लिए, ये 7500 रुपया को बेचने के लिए। अब बोला उसको बेच के फिर नया खरीदेंगे, तो खरीदेंगे बाद में, पहले पैसा तो आए। लेकिन बोला क्या, जब बेचिएगा उस समय भी आपको 0.5% दलाली देना पड़ा, और जब दूसरा नया खरीदिएगा उसमें भी आपको 0.5%। एक ही ब्रोकर है, हमको खरीद बेचवा भी रहा है खरीदवा भी रहा है। तो बोले चलो ठीक है। तो अभी जो आपका ये जो बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू पर ना, बोलिए यस और नो। तो मार्केट वैल्यू का रिलेशन ये दे रहा है 105.5। तो 105.5% किसका, फेस वैल्यू का, इतना पर हम बेचेंगे। लेकिन ब्रोकरेज भी देना है, तो बेच के जो पैसा मिलेगा, जो कैश रिलीज होगा वो 0.5 जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। बेचने वक्त ब्रोकरेज, तो 105.5 है, 0.5 घट जाएगा यानी 105%। तो पैसा हमको मिलेगा 7500 का 105%। परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, 75 गुने 105। ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाइए। अब लोग क्या करेंगे ना कि यहां से फिर जाएंगे स्टॉक खरीदेंगे, फिर क्योंकि बोला है खरीदना भी है, स्टॉक खरीदेंगे और उसके बाद उसका फेस वैल्यू निकालेंगे, आप फेस वैल्यू से नया इनकम निकालेंगे। रुक जाइए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। 10% डिविडेंड है, एक 5 प्रीमियम पर मिल रहा है, 5 प्रीमियम पर मिल रहा है, 1% ब्रोकरेज है। सुनिए, आप बोलिएगा कि जो इनकम है वो फेस वैल्यू का 10/100, इनकम फेस वैल्यू का 10/100, इनकम मार्केट वैल्यू का 10/105, इनकम इन्वेस्टमेंट का 10/106। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। अरे जब बात कर रहे हैं डिविडेंड फेस वैल्यू का 10% है, यानी फेस वैल्यू अगर 100 तो डिविडेंड 10, यस और नो। 5 प्रीमियम पर मिल रहा है यानी मार्केट वैल्यू 105। अगर ब्रोकरेज है तो अगर पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा आप, तो क्या 105 इन्वेस्ट करने पर से स्टॉक मिल जाएगा आपको? कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 100। तो क्या हम नहीं बोल सकते डिविडेंड फेस वैल्यू का 10/100, डिविडेंड मार्केट वैल्यू का 10/105 और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का 10/106? बोलिए, हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड फेस वैल्यू का 10/100, डिविडेंड मार्केट वैल्यू का 10/105, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का 10/106। सही बोल रहे हैं?
है। तो अभी जो हम ये बोल रहे हैं, जो पैसा आपको मिला, कैश प्राप्त हुआ, जो पैसा आपको प्राप्त हुआ, यही पैसा ना प्राप्त हुआ है आपको, बेचने से यही पैसा मिला ना। इसमें कुछ आप बचा रहे हैं कि सारा का सारा निवेश कर दे रहे हैं? बोलिए। न्यू इन्वेस्टमेंट ये है आपका। ये क्या है? न्यू इन्वेस्टमेंट। न्यू, ये नया इन्वेस्टमेंट है। यस और नो? जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बोल रहा है क्या कि नया इन्वेस्टमेंट 124.5 है प्रीमियम, और उस पे 14% डिविडेंड मिल रहा है। तो आप क्या बोलिएगा? और 0.5% ब्रोकरेज है। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू का रिलेशन ये है, 14% मिल रहा है और 0.5% ब्रोकरेज है। सुनिएगा, आप मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो मजा आए आपको। हम क्या बता रहे थे कि आप समझिएगा, आप यहां पर ऐसे बोलिएगा, इसका मतलब नया इन्वेस्टमेंट में, नया जो प्रोजेक्ट है उसमें जो डिविडेंड मिलेगा आपको, उसमें जो इनकम होगा, न्यू इनकम जो होगा वो फेस वैल्यू का 14/100, फेस वैल्यू का 14/100, मार्केट वैल्यू का 14/124.5, मार्केट वैल्यू का 14/124 पॉइंट, जबकि इन्वेस्टमेंट का 14/125। आपको समझ में नहीं आया? आया आपको? हम बोले जो नया जो स्टॉक है वो आय क्या देता है? आज नया जो प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा आप लगा रहे हैं उसमें वार्षिक आय कैसे मिलेगा? तो वार्षिक आय मिलेगा फेस वैल्यू का 14/100। नया इन्वेस्टमेंट से जो आय आपको मिलेगा वो फेस वैल्यू का 14/100, मार्केट वैल्यू का 14/124.5 और इन्वेस्टमेंट का 14/125, क्योंकि ब्रोकरेज 0.5 जुट जाएगा तो 125 हो जाएगा। तो हमारा तो यही ना इन्वेस्टमेंट है। ये 75 गुने 105 इन्वेस्टमेंट है, इसका 14/125, 25 दिया 75, 25 21, 63 गुने 14 होगा ना, 63 गुने 14, 14 दिया 42, 14 862 ना, 862। तो डिफरेंस पूछ रहा है, इनकम का डिफरेंस। तो 862 माइनस 750, ये 100 गलती है तो लीजिए ना, 882 कितना हो जाएगा? 2, 8 से 5 गया 3, 100। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? छोड़ दें? अच्छा, बस एक क्वेश्चन करवा देते हैं। अब 15 ही ना, कितना क्वेश्चन है टोटल? एक ही सी है। ओके, कल सुबह में खत्म कर देंगे। शाम में तो डीआई शुरू हो जाएगा, शाम में डीआई शुरू होगा। बस अब कल सुबह में करेंगे खत्म, कल शाम से डीआई शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड डे।